सो हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीसीआई कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 2024 में जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका रिजल्ट आउट हो चुका है। तो आज हमारे साथ है शुभदीप, जिनके साथ हम डिस्कस करेंगे। शुभदीप ने ये एग्जामिनेशन क्लियर किया है। सबसे पहले तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन शुभदीप आपको एग्जाम बी की तरफ से, मेरी तरफ से आपको भी और आपके परिवार को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। कैसा फील कर रहे हैं अभी? सर बहुत अच्छा लग रहा है। आपके साथ बात करने पा रहा हूँ, इसमें भी अच्छा लग रहा है। फैमिली भी बहुत खुश है। मेरा फर्स्ट टाइम एग्जाम क्लियर हुआ है। अभी मैंने तो हम्म। 5 से 1 से प्रिपरेशन कर रहा था, उसके बाद जो अभी एग्जाम सीसीआई का एग्जाम क्लियर हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। उसमें भी बहुत ओके। सो बेसिकली सीसीआई तो आपका स्टार्टिंग में जब कंपटीशन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो टारगेट तो सीसीआई नहीं होगा, क्योंकि ये तो एक रेगुलर टाइप का एग्जामिनेशन है। कौन कौन से एग्जामिनेशन आप साथ में टारगेट कर रहे हैं अभी, और ऐसा क्या किया है इसमें कि सीसीआई क्लियर हुआ, आपको क्या लगता है? सर, मैंने तो अभी मेनली एफओ के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। एफओ हर साल वैकेंसी आ रहा है, और मेनली एफओ और उसके साथ साथ कुछ नाबार्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। उसके साथ मैंने थोड़ा बहुत कॉटन के लिए अलग से कुछ प्रिपरेशन नहीं किया था, क्योंकि मेरा क्वांटिटेटिव इंग्लिश पोर्शन जो हम्म। था वो काफी स्ट्रांग हो गया था उसकी प्रैक्टिस करने से ही, और उसमें भी बहुत हेल्प हुआ था। और ये का इस बार तो बहुत जल्दी हो गया था, दिन वन वन हम्म। हो गया था फिर। तो हाँ, उसमें बहुत सारी प्रिपरेशन की उतनी सारी टाइम तो नहीं मिला था, लेकिन वो एओ का जो प्रिपरेशन था उसमें ही मेरा बहुत फायदा मिला, और उसके साथ साथ ही वो एग्जाम क्लियर हो गया। हाँ जी। तो जीए जैसे सब्जेक्ट के लिए आपको क्या लगता है, क्योंकि जनरली एग्रीकल्चर स्टूडेंट तो एएफओ को टारगेट करते हैं, क्वांटिटीज इंग्लिश और एग्रीकल्चर। फिर ये जो जीए आ जाता है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो वो कैसे आपने किया? सर, मैंने पहले सोच रहा था कि बैंकिंग के लिए शायद प्रिपरेशन कर सकता हूँ या नहीं। उसके साथ हम्म। मैंने नाबार्ड ऐसे हल्का से प्रिपरेशन कर रहा था नाबार्ड के लिए। तो नाबार्ड में तो जीए पोर्शन हम बहुत आता है, तो उसमें लास्ट 5-6 मंथ का मैंने करंट अफेयर्स पढ़ के गया था, और कुछ स्टैटिक पोर्शन भी मैंने कवर करके गया था जो हम्म। सिलेबस में दिया हुआ था। तो उसमें हम्म। शायद मैंने कुछ क्वेश्चन तो वहाँ पे कर लिया था, तो मैंने मेरा हेल्प हुआ नंबर इंक्रीज करने के लिए भी। तो और डेफिनेटली, मतलब उसके थ्रू आपकी हेल्प हुई। अच्छा, हमने स्टार्ट तो किया बट हमने ना आपके बारे में तो हमने पूछा नहीं। तो आप सबको बताइए पहले अपने बारे में, आप कहाँ से हैं और आपका ग्रेजुएशन वगैरह क्या है, और अभी आप क्या कर रहे हैं, कब से प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि स्टूडेंट्स को भी पता चल सके कि हर कोई कोरिलेट कर सके। हाँ सर, मैंने सर वेस्ट बंगाल से हूँ, फ्रॉम नियर साइड ऑफ कोलकाता, एंड आई डिड माई यूजी फ्रॉम उत्तरबंग कृषि विश्वविद्यालय इन आई पास आउट फ्रॉम ईयर 2022। हम्म। उसके बाद मैंने पीजी के लिए न्यूमाटोलॉजी में आईआरआई में एडमिशन लिया था, लेकिन गुड। कुछ प्रॉब्लम की वजह से और कुछ मैंने वो छोड़ दिया था लास्ट ईयर। उसके बाद मैंने घर आ गया था। उसके साथ मैंने सोच रहा था ये अगर प्रिपरेशन करना है तो घर से ही कर सकता है, और अच्छे से टाइम देके। उसके बाद मैंने इस साल फरवरी मार्च के टाइम से मैंने एपो के लिए मेनली प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, और उसके बाद तो अभी 5-6 मास हो गए थे, तो प्रिपरेशन मैंने कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये मतलब इसी साल से क्योंकि आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की। अच्छा, इससे पहले आपने ईएफओ का दिया है ना एग्जामिनेशन? एपो मैंने 2022 में सर, जो मैंने यूजी कंप्लीट किया था उस साल दिया था। मेरा ई का क्वालिफाई हुआ था, लेकिन मेंस में मैंने रह हम्म। गया। ओके। अच्छा, तो ये जब एग्जामिनेशन दिया और अभी इसका रिजल्ट भी आ गया, आपका सिलेक्शन हो गया, तो अभी आपको कैसा लग रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए? अब तो कॉन्फिडेंस आपको आ रहा होगा। हाँ सर, अभी तो सर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा ही है, लेकिन बीच में तो मेरा डिमोटिवेट थोड़ा हो रहा था, लेकिन होगा या हाँ, फिर हाँ। नहीं। लेकिन इस पे पहला एग्जाम था ये मेरा कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशन में प्रिपरेशन लेने के बाद में। तो अगर हो गया तो मेरा कॉन्फिडेंस आ गया था। अब मैंने ये के लिए बहुत अच्छे से शायद प्रिपेयर कर सकता हूँ, मोटिवेट भी हो गया था अंदर से। एक्चुअली ये होता है, हर एक सक्सेस ना, चाहे एग्जामिनेशन छोटा हो चाहे बड़ा हो, एक कॉन्फिडेंस जरूर लेकर आता है। और वो आधी सक्सेस तो हमें कॉन्फिडेंस से ही मिलती है। एक चीज और बताइए आपने, क्योंकि निमेटोलॉजी से आप पीजी कर रहे थे और वो भी आईआरआई से, तो वो वहां के लिए भी अच्छी रैंक लानी पड़ती है। आपने पहले पोस्ट ग्रेजुएशन वाली प्रिपरेशन, मतलब जो जेआरएफ टाइप प्रिपरेशन होती है वो की, अभी हाँ फिर सर। इसमें स्विच किया क्वांट सीजिंग इंग्लिश में। कई बार स्टूडेंट्स को काफी डिफिकल्ट भी लगता है।
तो आपको क्या लगता है कि मतलब कौन सी वाली प्रिपरेशन ईजी है, क्या करना चाहिए, पीजी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? जैसे पीजी तो मेरे मतलब से तो करना चाहिए, लेकिन मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। लेकिन प्रिपरेशन मेरे जीआरएफ से ये वाला प्रिपरेशन मुझे सूट कर रहा था, मुझे लग रहा था, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस इंग्लिश पहले से ही उतना बुरी नहीं थी। लेकिन मैंने इंजीनियरिंग और क्वांट्स मेनली प्रैक्टिस करके टाइम के और मॉक टेस्ट लगा के, मेनली मैंने मॉक टेस्ट बहुत लगाया था की के हुँ, लिए। तो एपो के लिए जो मॉक टेस्ट होता है वो मैंने बहुत लगाया था, उसमें बहुत हेल्पफुल हुआ मेरा। और आपने जो मैंने आपका जो मॉक टेस्ट लिया था उसमें भी कॉटन का मैंने सारी मॉक टेस्ट देकर गया था, तो उसलिए ओके। उसका भी बहुत हेल्पफुल मिला। तो बेनिफिट हुआ, टाइम मैनेजमेंट भी बहुत हो गया था, और ऐसे सही क्रोनोलॉजी मैंने फॉलो किया एग्जाम में। और उसके साथ बहुत जो प्रैक्टिस जो मैंने किया था उसमें बहुत हेल्पफुल फायदा मिला था। तो इसलिए मुझे लगता है कि जीआर के एग्जाम के लिए भी मैंने प्रिपरेशन तो किया था, लेकिन इतनी अच्छी तो प्रिपरेशन मैंने नहीं किया था। लेकिन रैंक वो भी आ गया था। लेकिन इस साल से मैंने बहुत अच्छी से मैं प्रिपेयर किया, और पॉलिटिकल इंग्लिश में भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, तो इसलिए तो तो अभी आगे कौन-कौन से एग्ज़ामिनेशन लाइन है जो इस साल देने हैं आपको? इस साल तो अभी आईबीपीएस पीओ का मैंने एक फॉर्म फिल किया है वो, क्योंकि मैंने बैंकिंग का भी एग्जाम फॉर्म इसलिए फिल किया, लेकिन उसमें प्रैक्टिस भी कंटिन्यू होता है, और हुँ, शाम हुँ। अगर उसमें अच्छी नंबर आ जाती है तो मैंने एक मोटिवेट भी होता है। और हुँ, इसके हुँ, बाद में ये का एग्जाम तो नवंबर में है ही, वो मेरा मेन टारगेट है इस बार। ओके। तो क्योंकि ना वेस्ट बंगाल से काफ़ी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है, ज मतलब जिन जो मेरे से कनेक्टेड रहते हैं। इस बार भी एक स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, उसकी हमने सक्सेस स्टोरी भी की थी ना, तो उसका आईबीपीएस पीओ भी क्लियर हुआ था, क्लर्क भी क्लियर हुआ था, एफओ भी क्लियर हुआ था। एंड सिमिलरली आप देखेंगे इससे पहले एक स्टूडेंट था, उसका नाम तो सुदीप ही था, उसका आरआरबी एसओ क्लियर हुआ था। हाँ, मैंने तो उसका उसका जी सक्सेसफुल देखा भी है ना, तो सब लोग के बाद ओके। मैंने भी आरपीएस और टारगेट पहले बाद में करूंगा, फिर हाँ, होम्स में मैंने आप स्टेज में हो सकता। मुझे ना उनसे और आज आपसे भी बात करके ये लग रहा है कि अगर कोई भी स्टूडेंट थोड़ा-सा डायनामिक रहे, मतलब सिर्फ एक सिंगल एग्जामिनेशन को ना टारगेट करे ना, तो एग्जाम्स क्लियर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं रादर देन कि एक एग्जामिनेशन को फोकस करना। क्योंकि आईबीपीएस पी और क्लर्क को टारगेट करना है तो एक क्वांटिटीज इन इंग्लिश डेफिनिटली अच्छा करना होता है। ये तो आपको भी लगता होगा। हाँ सर, क्वांटिटेटिव इंग्लिश तो अगर देखा जाए तो हर एग्जाम में अभी आ गया है, कभी प्री में आता है, कभी मेंस में भी आता है। अब बाद में एफसीआई का शायद वैकेंसी आउट होगा, उसमें भी प्री मेंस में रहेगा। तो अगर हुँ। क्वांटिटेटिव इंग्लिश में आप स्ट्रांग हो जाते हो तो बहुत वो एज मिलता है बाकी सब स्टूडेंट से, हाँ। तो वो मुझे बहुत हेल्प है। ये तो है। तो ये तो मेरे को लगता है कि ना सभी स्टूडेंट्स के लिए एक लर्निंग है। देखिए मतलब हमें नहीं पता होता कि हम किसी एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपेयर करें और हमें सक्सेस कहाँ मिलेगी। बट हमें जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें सक्सेस मतलब अपनी प्रिपरेशन हर डायरेक्शन में करनी चाहिए। बहुत रिस्ट्रिक्ट नहीं रखना चाहिए खुद को। तो आप उसका एक अच्छा एग्ज़ाम्पल हैं। अच्छा, तो जब आपका सिलेक्शन हुआ, रिज़ल्ट आया तो आपको किसने बताया? आपने खुद देखा या आपके फ्रेंड्स ने बताया? यही सर, मेरा एक फ्रेंड उसको कॉल करके बोला कि तेरा सिलेक्शन हो गया, तो एक बार चेक कर तेरा नंबर सही है या नहीं। तो मैंने तो मेरा तो ब्लड से बढ़ गया था। उसके बाद मैंने देखा था क्या, जो देखा हो गया था, उसके बाद तो मैंने वहाँ फैमिली को बताया, तो बहुत खुश। ओके। तो क्या फैमिली में मतलब परिवार वालों का क्या रिस्पॉन्स है? क्या कह रहे हैं कि बेटा क्या करना है आगे? हाँ, आगे तो मेरा माँ मम्मी पापा वो दोनों ही बोल रहे थे कि और आगे भी जा सकते हैं। मैं तो अगर ये वो हो जाता है तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मेरा फैमिली का भी एक पेपर प्रेशर रह रहा है, क्योंकि मेरे तो अभी घर में रह रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे। उसके बाद हुँ, अभी हुँ, जो हुँ। एग्जाम रिजल्ट आया है, तो पहला सक्सेस घर में तो थोड़ा सा ज्यादा ही अ, महसूस होता है। इसलिए उसके बाद तो मैंने और उससे मेरा मम्मी पापा ने मुझे चीज कर लो। वही ना कि एक्चुअली कोई भी एक सक्सेस होती है ना, वो कॉन्फिडेंस सिर्फ हमें नहीं देती बल्कि हमारे पेरेंट्स को भी देती है, सबको देती है और एक विश्वास जगाती है कि बेटा आगे कुछ भी कर लेगा अब, भरोसा हो हाँ, जाता है। तो वो तो है क्या कर। मैंने और मेरा फैमिली सा सपोर्ट पहले से ही रहा है। मेरा पापा बहुत मोटिवेट करता है कि जो हो जाएगा हो जाएगा, प्रिपरेशन करते हुँ, रहते हैं। तो मेरा मम्मी भी बहुत हेल्प करते हैं मुझे बाकी सब देने के लिए। मेरा फैमिली से ऐसे कुछ प्रेशर नहीं था कि कुछ इस साल भी निकालना है। और मेरे फैमिली बोला था कि
एक दो साल देख ले तो हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो मेरा वो जो मोटिवेशन घर से मिला था वो भी बहुत है मेरे लिए, इस एकदम जैसे कॉन्फिडेंस। बढ़िया है, ये तो डेफिनेटली आपको आगे भी हेल्प करेगा। एएफओ में भी आपका जरूर सिलेक्शन होगा। जो भी आपने बाकी एग्जामिनेशन भी दिए उनको प्रिपेयर कीजिए, नाबार्ड और भी आगे अच्छे एग्जामिनेशन को टारगेट कीजिए। और मैं ये स्टेप्स होते हैं, मतलब मैं अपनी लाइफ में भी देखता हूँ कि अगर स्टार्टिंग में आपको सक्सेस मिलती है ना, तो वो कॉन्फिडेंस आपका कई गुना बढ़ा देती है। तो इस चीज को रिटेन करके भी रखना है ना, कि सक्सेस आगे हाँ मिलती ही सर। रहनी चाहिए। और ये हमेशा कोशिश करो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सारी चीजें क्लियर करनी है ना, हाँ बहुत सर, मैं अटेम्प्ट नहीं भी लेगा। वही चाहता हूँ कि फास्ट अटेम्प्ट जो होता है वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं मेरे लिए, क्योंकि हाँ। अगर एक दो साल में प्रिपरेशन का वो फेज रहता है जो बहुत बूस्टिंग एक फेज होता है, तो अ, उसमें अगर हो जाता है तो बहुत मोटिवेट भी होता हूँ, और फिर अलग से एग्जाम से प्रिपेयर भी कर सकता हूँ, जो मैंने अभी हम्म। करूंगा। ये तो उसके बाद इलाहाबाद अप्लाई करता हूँ। तो सुभादीप, काफी अच्छा लगा आपसे डिस्कस करके। अगेन बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट्स सर को एक मैं बड़ी आपका लर्निंग मिलेगी। हाँ। आपका जो सर वीडियो और जो हमने यूट्यूब का जो सेशन लिया था कॉटन के पहले, वो भी हेल्पफुल रहे थे। वो डाटा हुआ प्रोक्योरमेंट का जो क्वेश्चन सब आए भी थे, उसमें मैंने थोड़ा हेल्प किया था। थैंक यू सर फॉर योर सपोर्ट एंड। अजय, आपने कोर्स लिया था ना? हाँ सर, लिया था मैंने सर। आपका जो मॉक टेस्ट और पीडीएफ बहुत हेल्पफुल रहे, मैंने तो मॉक टेस्ट सारी करके लिया था एग्जाम के पहले। तो डेफिनेटली, क्योंकि आपने ना बोला सबसे था कि इम्पोर्टेंट यही होता है कि हाँ। आपने बोला बताइए। था मैराथन देखने से मॉक टेस्ट अगर देता हूँ तो उसमें बहुत फायदा मिलता है, तो वो मेरा को लगा कि सही है, क्योंकि मैराथन में तो खुद का पता नहीं चलता है मैंने कहाँ पे हम्म। स्टैंड कर रहा हूँ। यही तो यस यस, मैंने अगर एग्जैक्टली। तो अगर मैंने मॉक टेस्ट देके गया, मेरा कॉन्फिडेंस ऐसे ही मुझे लग रहा था कि मेरा हो जाएगा, क्योंकि मेरा मॉक टेस्ट में भी अच्छा नंबर आ रहा है। तो उसमें जो कॉन्फिडेंस होता है वो एग्जाम के पहले वो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तो वो जो एग्जाम में भी रियल टाइम एग्जाम में भी बहुत हेल्प होता है, तो सब। ये तो है, और ये भी एक अच्छी लर्निंग आपने बताई। मैराथन हम देखते ना, कभी हम एनालाइज नहीं कर पाएंगे कि हमें इस क्वेश्चन का आंसर आता था कि नहीं हाँ आता था, और वो हमें याद रहेगा नहीं रहेगा, कोई गारंटी नहीं है। मैराथन से लर्निंग बहुत कम रहती है। अगर रादर आप एक मॉक टेस्ट दो ना, आप खुद पढ़ते हो, खुद से ऑप्ट करते हो आंसर, तो आपको पता रहता है आपने सही किया कि गलत किया। तो मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि आप मॉक टेस्ट ज्यादा आपको हेल्पफुल होते हैं, रादर देन की यूट्यूब में टाइम वेस्ट करने से। यूट्यूब में स्क्रीन पे चिपके रहने से कुछ होता नहीं है। हाँ सर, मैंने भी सेल्फ स्टडी में बहुत विश्वास रखता हूँ, क्योंकि मेरा यस। यूट्यूब वीडियो से बहुत कुछ लर्निंग होता नहीं मेरा। अगर मैंने खुद से पढ़ता हूँ तो मेरा रिटेन भी बहुत ज्यादा होती है, और मुझे हम्म समझ में भी अच्छी है बहुत अच्छी तरह से। अगर कोई डाउट होता है तो मैंने वीडियो, आपका जो वीडियो मैंने देखा था और अदर सर के वीडियो देख लेता हूँ। लेकिन हम्म। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में भी मैंने ऐसे ही किया, लेकिन पहले मैंने सब सारे के कॉन्सेप्ट क्लियर किया, उसके बाद मैंने सिर्फ प्रैक्टिस ही करते किया। मैंने तो अब डेली प्रैक्टिस मॉक टेस्ट लगाता हूँ, तो वही मेरा हेल्प हो जाता है, जो प्रैक्टिस का प्रिपरेशन कंटिन्यू। यही सबसे अच्छी अप्रोच होती है। मतलब हम हमेशा बोलते हैं कि मॉक टेस्ट अगर आप देखेंगे ना, मॉक टेस्ट एनालाइज करने में बहुत हेल्प करते हैं। आपको पता रहता है कहाँ पे आप खड़े हो, कितना आपको करना है, क्या गलतियां हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो सिली मिस्टेक है, कौन सी ऐसी जो पढ़ाई जिसके लिए रिक्वायर्ड हाँ है। सर, वो बहुत सारे निकल कि पूरा पूरा ही मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी में ही होता है। तो एक्यूरेसी और स्पीड अगर मेंटेन करना है तो मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। और ये मुझे लगता भी है ना, कई स्टूडेंट नहीं देते मॉक टेस्ट। वो सोचते हैं कि जब जिस दिन पूरा कर लेंगे उस दिन देंगे। पूरा तो कभी कुछ नहीं होता, क्या पूरा पूरा तो होगा सर कभी। कभी नहीं होता, कभी प्रिपरेशन इसलिए ये हो जाएगा एग्जाम का सिलेबस कभी पूरा होता ही नहीं है। हम्म। लेकिन अगर उसमें भी बैठे रहेंगे तो कब मॉक देंगे, मॉक तो देना ही पड़ेगा। तो मॉक देना ही अभी तो पड़ेगा। लास्ट 2 3 मार्क में तो मॉक जरूर देना। मुझे लगता है कि ये वाली आपकी जो लर्निंग है ना, ये सभी स्टूडेंट्स को हेल्प करेगी। आप तो इसको कर ही रहे हैं, वो आपको आगे भी सक्सेस मिलेगी डेफिनेटली। बाकी स्टूडेंट्स को भी ये करना चाहिए, जो नहीं करते हैं या जो कर रहे हैं तो अच्छा है। सो इसी के साथ फिर शुभदीप, थैंक यू। और किसी भी, मुझे लगता है कि आप जो भी आपका पीयर ग्रुप है, जिन भी स्टूडेंट्स के साथ आप डिस्कशन करते हैं, और भी कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो कहते हैं कि सर, मतलब क्योंकि जब एक कोई सक्सेसफुल हो जाता है तो हमें पता रहता है कि उसने क्या किया, तो कैसे हेल्प करना है, कैसे हेल्प ली जा सकती है। तो अगर कोई स्टूडेंट मुझसे पूछेगा तो आप उसको जरूर हेल्प कीजिएगा। और कभी ऐसे मैंने बहुत सारे से हेल्प लिया भी हूँ, और मैं हाँ। अगर मैंने मेरे साथ हेल्प मैं कर भी सकता हूँ तो मैं इसको प्राउड भी करूंगा। तो मैं तो जरूर करना चाहता हूँ अगर हेल्प मांगा भी है। ठीक है सुभादीप, थैंक यू बहुत बहुत। आपको एक बार फिर से बधाई।
मेरी तरफ से, हमारे एग्जाम भी फैमिली की तरफ से आपको भी और आपके परिवार को भी बधाइयाँ। थैंक यू आपने टाइम दिया आने के लिए। थैंक यू सर, मैंने भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करने से।